से चलो। मेघदूतम स्नातक संस्कृत प्रतिष्ठा प्रथम खंड के अंतर्गत द्वितीय पत्र, 2 पत्र होते हैं। द्वितीय पत्र में मेघदूतम पूर्व मेघ पढ़ना है, जिसमें श्लोक संख्या 1 से 25 तक पढ़ना है। मेघदूतम के रचयिता हैं महाकवि कालिदास। कालिदास अपने का काल निर्धारण, अपना परिचय स्वयं कहीं नहीं दिया। किंवदंत जनश्रुति उनके द्वारा रचित जो काव्य, उनमें से जो कुछ भी प्राप्त होता है, उस आधार पर विभिन्न विद्वानों ने उनके विषय में अपना अपना तर्क प्रस्तुत किए। उसी किंवदंत जनश्रुति के आधार पर प्रारंभ में कालिदास महामूर्ख थे। वह एक समय की बात है, एक राजा की पुत्री थी विद्योत्तमा। विद्योत्तमा अत्यधिक विदुषी थी और उसका प्रण था कि जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। उनके दरबार में अनेक राजकुमार पंडित आए और शास्त्रों में पराजित हो गए। परिणामतः जब अनेक राजकुमार विद्वान लोग पराजित हुए, तो वे लोग आपस में विचार किया, जो विद्योत्तमा को अपनी विद्या पर घमंड है, इसलिए इसके घमंड को चूर करने के लिए ऐसे महामूर्ख से शादी करवा दिया जाए जिससे कि इसका घमंड समाप्त हो। वे भी राजकुमार विद्वान लोग वन की ओर चले, मूर्ख की खोज। तो कुछ दूर जाने के बाद देखा कि एक वृक्ष पर एक व्यक्ति जिस डाल पर खड़ा था उसी को काट रहा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि इससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता। उसको कहा, ए भाई नीचे आओ। जब वह नीचे आया तो कहा, जो मैं तुम्हें शादी कराऊंगा, लेकिन सुनो, तुम कुछ बोलना नहीं, केवल इशारा में बात कर। और उसे धोती कुर्ता पाग दुपट्टा आदि पहनाकर विद्वान का वेशभूषा बनाकर राजा के दरबार में ले गया और विद्योत्तमा से कहा कि राजकुमारी जी, ये विद्वान आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आए। आप ये बोलते नहीं हैं, ये अभी कुछ दिनों से अपने वाणी को बंद कर लिए हैं, आप इशारा में इनसे बात कर सकते हैं। विद्योत्तमा इशारा 1 अंगुली उठाई तो वह जो मूर्ख पंडित था उसने 2 अंगुली दिखाई। विद्योत्तमा को 1 अंगुली उठाने का अभिप्राय था, ईश्वर एक। मूर्ख समझा जो मुझे वह 1 आंख फोड़ने की बात कह रही, तो इसने 2 अंगुली दिखाया तो मैं तुम्हारा दोनों आंख। ऐसा होने के बाद विद्वान लोग कहा, जो हे विदुषी विद्योत्तमा, आपका अभिप्राय है ईश्वर एक है, हमारे महाराज ने बताया नहीं, ईश्वर 2 है, आत्मा और परमात्मा। इस प्रकार विद्योत्तमा पराजित होती है और उनका विवाह उस मूर्ख कालिदास के साथ होता है। जब रात में सुहाग रात की बात होती है तो वह विद्योत्तमा राजा की पुत्री थी। राज दरबार में कभी आज तक वह व्यक्ति आया नहीं था। ऐसा क्या कहते हैं, ऐसा मतलब महल व्यवस्था को उसका कभी अनुभव नहीं था। वह जो बैठा तो देखकर अचंभित हो गया
और जब राजकुमारी विद्योत्मा घर आई तो कुछ आवाज़ हुआ। उस पर विद्योत्मा बोली, जो यह आवाज़ कौन कर रहा? इस पर वह मूर्ख समझ नहीं पाया और उच्चारण सही नहीं था, उष्ट उष्ट करने लगा। तब विद्योत्मा को समझ में आ गया, जो निश्चय ही पंडितों का चाल है, मुझे महामूर्ख से शादी कर दिया है। तदुपरांत उन्हें गर्दन पर हाथ देकर विद्योत्मा बाहर निकाल देती है और वह वहाँ से जाकर उस राजमहल के अंदर एक मंदिर, काली माँ का मंदिर था, उस मंदिर में जाकर गिरता है। भागवती बोलती, वरम ब्रूहि, तो लगा विद्योत्मा को, कालिदास नामक जो मूर्ख था उसको लगा, जो मुझे कह रहे हैं जो किससे डर है, किससे भयभीत हो? तो वो कहती है, विद्योत्मा के बदला कहती है विद्या विद्या। भगवती कहती है एवं अस्त, और तभी से वह कालिदास विद्वान होता है। और वहाँ से विद्वान होने के बाद फिर पुनः विद्योपत्नी विद्योत्मा के पास जाते हैं और वहाँ प्रश्न कालिदास विद्योत्मा से कहते हैं, भगवती कपाटं द्वारं दे अस्ति कश्च, भगवती कपाटं द्वारं दे। अब उसके बाद विद्योत्मा को लगता है जो शायद पंडित लोग फिर कुछ रटा करके इसको भेजा। तो विद्योत्मा कहती है, अस्ति कश्चिद बाघ विशेषः, अस्ति कश्चिद बाघ विशेषः। बाघ विशेषा वाणी बोलने वाला, कश्चित कौन, अस्ति है, तीन शब्द, अस्ति कश्चित बाघ विशेषा। बाघ विशेषा अर्थात बाघ विशेषा। कालिदास ने इन तीन शब्दों से तीन महाकाव्य का निर्माण किया। कश्चिद से मेघदूतम, बाघ विशेषा से रघुवंश महाकाव्य, और अस्ति से कुमार संभव, इन तीन महाकाव्यों का निर्माण किया। उसी महाकाव्यों में आपको सिलेबस में मेघदूतम, मेघदूतम काव्य को गीत काव्य भी कहते हैं, क्योंकि इसमें गेयात्मक है। अब इसको समझने के लिए, वैसे मैंने कल चर्चा किया था काव्य दीपिका के विषय में, जो काव्य के विषय में और काव्य के भेद है अलग। हम काव्य दीपिका के प्रसंग में काव्य भेद पर भी चलेंगे, तब वहाँ स्पष्ट हो जाएगा। जो गीत काव्य भी एक, जिसे चंपू काव्य भी कहते हैं, उसका एक काव्य का ही एक भेद है। तो यह एक दूतम गीत काव्य महाकाव्य के नाम से दोनों से जाना जाता है। अब कश्चिद बाघ विशेषः कह करके जो किया गया, मेघदूतम का पहला श्लोक है, कश्चिद कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात ब्रह्मता शापेनास्तंगमित महिमा वर्ष भोगेन भर्तु जश्चक्रे जनकतनया अश्नान पुनयोदकेश अस्निग्धच्छाया तरसु बसतिं राम गिरिजाश्रमेश। यह पहला श्लोक, जो कश्चित शब्द जो विद्योत्मा ने जो प्रश्न किया, उसी कश्चित से इस काव्य का प्रारंभ होता है। अब हम उस संदर्भ से पहले मेघदूतम क्यों नाम पड़ा और इसमें इस दूत क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। तो इसमें आया है कि यक्ष को भगवान कुबेर के शाप के कारण यक्ष ने
कोई ऐसा गलत काम किया जिसके चलते भगवान कुबेर यक्ष को श्राप देते हैं 1 वर्ष के। वह श्राप क्या है? तो अपनी प्राण प्रियतमा से अलग रहा। उस यक्ष को कहा कि तुम अपनी प्रियतमा से 1 वर्ष के लिए निर्वाचित निष्कासित किए जाते हो, जो अलग जाकर के तुम अपना रहो। तो इस श्लोक के माध्यम से जो कालिदास ने प्रथम श्लोक में कहा है कि कश्चिद कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात ब्रह्मतः शापे नास्तंग वितमहिमा वर्ष भोगेन भरतु जश्चक्रे जनकतनया अस्नान पुनयोदति अस्निग्धच्छाया तरसु वसतिं रामगिरिजाश्रमे। कश्चिद कोई कांता विरह गुरुणा, कांता विरह प्रियतमा के वियोग से, गुरुणा गुरु के द्वारा अर्थात कुबेर के द्वारा, सापे नास्तंगमित महिमा वर्ष भोगे न भरतु। भरतु स्वामिनस्य, स्वामी के 1 वर्ष के लिए श्राप के कारण प्रियतमा से अलग हो गया और वह जाकर के कहाँ जाकर के निवास किया? तो रामगिरी आश्रम, रामगिरी नामक आश्रम में जाकर निवास किया। अब कहता है जो वह रामगिरी नामक जो आश्रम है, उस आश्रम जो है उसकी विशेषता क्या है? क्यों वहीं पड़ गया? तो कहता है अस्निग्धच्छाया तरसु वसति, इसलिए गया कि वह जो रामगिरी नामक आश्रम था वहां पर एक शिला था जिसके निकट विशाल वृक्ष था। तरसु वसति, पेड़, उसमें विशाल पेड़ जिसमें अनेक शाखाएं और शरण पत्र थे। तो हम जब कभी निवास कहीं करेंगे तो वहां पर 2-3 बात का ध्यान रखा जाता है, जो रहने की दृष्टिकोण से भी थोड़ा मतलब उसका जो वातावरण है वह ठीक ठाक हो जहां हम रह सकते हैं। तो वातावरण की दृष्टिकोण से भी वह जगह ऐसा था जो वृक्ष था, उसके निकट बैठकर तपस्या करते, इसलिए वहां पर रहे। और क्या था, क्या है उस रामगिरी की विशेषता? तो जनक नंदिनी सीता माता ने उस आश्रम में स्नान की। अब उनके स्नान के करने से निकले जो जल थे वह जल उस पर्वत पर परिणामतः वह पर्वत पवित्र, इसीलिए यक्ष उस स्थान को चुना और वहीं जाकर के निवास किया, वहां जाकर निवास किया। अब इसके बाद जो आता है बात प्रश्न, इसी आधार पर मेघदूतम का नाम पड़ा। वह जो महीना था सो आषाढ़ महीना था, और आषाढ़ महीना में बादल का आगमन होता है, और बिरही जन जो होते हैं 2 तरह के, एक कामज्वर
और एक भौतिक ताप, भौतिक जो जेठ महीना का जो सूर्य के ताप, उससे संपूर्ण वातावरण, धरती, पृथ्वी, लोग सब उष्ण वातावरण से अभिशप्त हो जाते हैं। और दूसरी ओर ये जो यक्ष हैं वो अपनी प्राण प्रिया वल्लभा से अलग है। तो विरही जन जो बहुत दिनों से अपनी प्रियतमाओं से अलग है। तब आषाढ़ महीना वर्षा ऋतु का आगमन होता है और प्रथम दिवसे पहला दिन मेघ को देखते हैं। तब जब वो मेघ को देखते हैं तब वहाँ उस मेघ को देखकर अपनी प्रियतमा का याद आता है और उसे संदेश भेजना चाहते हैं। इसी संदेश को भेजने के लिए उन्होंने, यक्ष ने मेघ को दूत बनाया और इसी को ध्यान में रख करके महाकवि कालिदास ने इस काव्य का नाम मेघदूतम।